हक की बात। नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हक की बात में, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। तो आज बात करेंगे सिंगापुर स्ट्रेन की, वो स्ट्रेन जिसने देश की राजनीति को गरमा दिया है। राजनीतिक घमासान देश में शुरू हो गया है। सिंगापुर स्ट्रेन के मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, जिससे सियासत भी गर्मा गई और देश का माहौल भी बिगड़ गया है। अब इस पर माहौल इतना बिगड़ा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को उनके बचाव में आना पड़ा। मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि सिंगापुर के शिक्षा मंत्री ने बच्चों पर खतरे की बात कही थी। आज बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है। केजरीवाल को बच्चों की चिंता है और केंद्र सरकार को सिंगापुर की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे पहले लंदन में स्ट्रेन आया था, तब भारत सरकार की लापरवाही की वजह से ही हजारों लोगों की जान चली गई थी। आज दुनिया भर में डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चों पर खतरा है, लेकिन समझने की बजाय, अलर्ट होने की बजाय सिंगापुर को मुद्दा बनाया जा रहा है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने नए स्ट्रेन को खतरनाक बताते हुए सिंगापुर से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने की केंद्र सरकार से अपील की थी। इस पर भारत के उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जवाब तो दिया था। उसके बाद सिंगापुर ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। सिंगापुर की नाराजगी के बाद अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दिल्ली सीएम को नसीहत दे दी है। असल में केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। सिंगापुर ने आपत्ति जताने के साथ ही भारतीय हाई कमिश्नर को तलब भी किया और भारत में मौजूद सिंगापुर के दूतावास ने अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर भी जवाब दिया है। इसमें कहा गया कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग से पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का B.1.617.2 वेरिएंट ही मिला है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले हालांकि शामिल हैं। सिंगापुर की आपत्ति पर भारत ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोरोना वायरस के वेरिएंट या विमान नीति पर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, सिंगापुर और भारत दोनों कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में सिंगापुर ने भारत की जो मदद की है, उसके लिए उनका धन्यवाद। सिंगापुर का सैन्य विमान से मदद भेजना दिखाता है कि हमारे रिश्ते कितने मजबूत हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का बयान नहीं है। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एस जयशंकर ने कहा कि हालांकि जिन लोगों को बेहतर पता होना चाहिए, उनके गैर जिम्मेदार टिप्पणियां लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली के सीएम भारत के लिए नहीं बोलते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से ट्वीट किया है और उनके ट्वीट से राजनीति गरमाई है, उसके बाद तरह तरह के ट्वीट लगातार सामने आते जा रहे हैं। अब इसी स्ट्रेन पर हक की बात के सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। हक की बात में आज आपसे जिन सवालों के ऊपर राय लेना चाहेंगे, वो सवाल कुछ इस तरह से, कोरोना काल में भी क्यों राजनीति हो रही है, ये बड़ा सवाल है। केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल की कमी क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार हर चीज की कमी देश में देखने को मिल रही है और इसी बीच तालमेल की कमी भी। केजरीवाल के ट्वीट मामले में क्यों इसने तूल पकड़ा है, ये भी बड़ा सवाल है। सिंगापुर ट्वीट पर क्या फंस गए हैं केजरीवाल? क्या वाकई भारत सरकार को चेताकर केजरीवाल फंस गए हैं? इस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। क्या केंद्र को वाकई सिंगापुर की चिंता है? जिस तरह से विदेश मंत्री ने कहा, पुराने रिश्तों का जिक्र किया, तो क्या वाकई सिंगापुर को चिंता, मात्र सिंगापुर की केंद्र को चिंता है? केजरीवाल के बयान पर क्यों भड़का सिंगापुर? क्योंकि उन्होंने कोरोना स्ट्रेन की बात की थी, तो आखिर क्यों सिंगापुर को भड़कना पड़ा? और चलिए, तो इसी मुद्दे पर पहले दर्शक गौरंग दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरंग, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? मैं तो ये कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऐसे है ना, देश में अगर कोई काम कर रहा है, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं देश में पूरे जोर से। उन्होंने दिल्ली की काया पलट दी थी, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम आ गई कोरोना की वजह से, उनका थोड़ा ग्राफ नीचे चला गया, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मैडम, वोटों की राजनीति हो रही है सारी जगह। देखो, अब हरिद्वार से कोरोना कितना फैला है, उसको क्यों नहीं कंट्रोल किया सरकार ने? मोदी जी ने 29 रैलियां की हैं जाके वहां आपके बंगाल में, क्यों नहीं उन्होंने इसको कंट्रोल किया? जब उनको पता था भी ये यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, तो क्यों नहीं उन्होंने कंट्रोल किया? अब ये बातें कर रहे हैं सारी इतनी बड़ी बड़ी,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई अगर कोई कांग्रेस वाला बोलता है तो ये राजनीति हो गई, अगर बीजेपी वाले बोलते हैं तो ये राजनीति नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है मैडम। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरंग दास आपका, तमाम राय अपने आपने साझा की है। और इसी राय पर आपको भी बता दें कि मिली जुली राय दर्शकों की आ रही है। हालांकि चैनल का इस राय से कोई संबंध नहीं है, ये लोगों की निजी राय है, दर्शकों की निजी राय है। तो नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर इसी तरह से कॉल करते रहिए और जुड़िए हमारे साथ। पहले दर्शक गौरंग दास हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल सही कहा है। केजरीवाल ने ट्वीट कर बिल्कुल सही किया है, क्योंकि देश में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको रोकने के लिए तरह तरह के काम करने चाहिए। यह दर्शकों की राय है। तो इसी तरह से नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप भी जुड़िए हमारे साथ और इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए। क्या वाकई सिंगापुर स्ट्रेन इतना घातक है कि भारत में भी इसकी तीसरी लहर आ सकती है, तो इसलिए सेवाएं रद्द कर देनी चाहिए? आपकी क्या राय है इस मसले पर, आपसे जानना चाहेंगे तो जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन जिस तरह से राजनीति गर्मा गई है इस समय में, ये बड़ा सवाल है कि क्या कोरोना काल में राजनीति करना जरूरी है? क्या जो दो दल हैं, केंद्र और राज्य सरकार जो है, वो आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते, या सत्ता पक्ष और विपक्ष दल आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते? ये तमाम तरह के सवाल इस समय खड़े होते हैं। तो सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर और नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हालांकि तमाम तरह की बातें भी कही जा रही हैं इस ट्रेन को लेकर, और भारतीय दूतावास ने भी कहा है कि टेस्टिंग से यही पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का B.1.617.2 वेरिएंट ही मिला है। चलिए, तो अगले कॉलर हमारे साथ हरिराम जुड़ चुके हैं। हरिराम, क्या कुछ कहेंगे आप इस मुद्दे पर? बिल्कुल जी, केजरीवाल जी वही कह रहे हैं और हर आदमी को बताना चाहिए इसमें क्या है। केजरीवाल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में, अगर कोई है तो वो तो देश को अपना चौकन्ना ही कर रहे हैं ना कि ऐसा वायरस है कि अगर रोका जाए। अगर ये तो खुद प्रधानमंत्री को चाहिए था, बोलना चाहिए था। बाहर के मुल्कों में यूके का था, ऑस्ट्रेलिया का था, इन्होंने कहा था ना कि इनको रोकना चाहिए, इन्होंने नहीं रोका। प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे थे। केजरीवाल जी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हरिराम जी, लेकिन सिंगापुर की तरफ से कहा गया है कि ये जो वेरिएंट है ये पहले ही इतना घातक नहीं है, जो पहले वेरिएंट मिले हैं उसी का दूसरा स्वरूप है। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, वो ऐसा है कि उन्होंने तो अपनी एक जो आशंका है, जो आशंका है उसको अपना कहा है ना। आशंका है, उन्होंने इसलिए कहा है कि उसको अपना गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री जी को कहा है कि इसको आप फ्लाइटों को रोको, वहां से कोई आए ना। वो तो चौकन्ना किया ना, खबरदारी किया ना देश को। कोई भी बात तो नहीं बताई। ये तो हम सबको बतानी चाहिए। हम किस लिए है देश में? हर आदमी आवाज उठा सकता है ना। जो आवाज उठाता है वो कह रहा है जी ये तो देश की आवाज नहीं है। अरे वो स्टेट के, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हो स्टेट की आवाज, हमारी देश की आवाज नहीं है। तो एक दिल्ली के सेंटर के मुख्यमंत्री है, देश के मुख्यमंत्री है, दिल्ली राजधानी के मुख्यमंत्री है, आप उनको कह रहे हो ये इनकी आवाज नहीं है, सुननी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरिराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो इसी तरह से आप भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक ट्वीट पर दो सरकारों ने खंडन किया है, सिंगापुर सरकार ने और भारत सरकार ने। इस पर आपकी क्या राय है? तमाम तरह के सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हक की बात के ये सवाल हैं, आपके हक की ये बात है, आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर कॉल कीजिए। हक की बात वो मंच है जहां हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाकर आपसे आपकी राय लेकर आपके हक की बात करते हैं और आपकी आवाज को सीधे सरकार तक पहुंचाते हैं। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ बलविंदर सिंह जुड़ चुके हैं। बलविंदर, क्या कुछ राय आपकी इस मुद्दे पर? मैम, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। जो तालमेल बहुत कमती है, शुरू से ही देख रहे हैं कि जो तालमेल बहुत कमती है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच। अगर ये तालमेल होएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आम नागरिक को मालूम ही नहीं चल रहा कहाँ से वैक्सीन मिल रही, कहाँ से दूसरी ऑक्सीजन मिल रही है। इसी वजह से जो तालमेल है बहुत कमती है। मैम, ठीक है, बहुत शुक्रिया बलविंदर अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी तरह से आप भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं सिंगापुर ट्रेन को लेकर। दो सरकारों ने इसका खंडन किया है। एक ही वेरिएंट का ये स्वरूप है, ये सिंगापुर की तरफ से बयान आया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो भी फ्लाइट्स हैं सिंगापुर से आ रही हैं, उन्हें
पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। हालांकि ये बयान भी सामने आया है उड्डयन मंत्री की तरफ से। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ गुरनाम से जुड़ चुके हैं। गुरनाम जी, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी हम ये कह रहे हैं कि ये बीमारी जो चल रही है किस वजह से चल रही है, कोई बात तो हो किस चीज से चल रही होगी, ये कैसे चल रही है, कोई दुखा रहा है, ये चीज तो चल रही है बीमारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुरनाम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो इसी तरह से आप भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तमाम तरह के बयान, तमाम तरह की टिप्पणियां आ रही हैं सामने और इस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि सिंगापुर स्ट्रेन ने मुद्दे को भटका दिया है। इस समय मुद्दा कोरोना का है, कोरोना पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन सिंगापुर स्ट्रेन पर बातचीत हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि हमारे काफी अच्छे सिंगापुर से रिश्ते रहे हैं और उन रिश्तों को केजरीवाल सरकार खराब कर सकती है। इस तरह के ट्वीट जो है वो उन रिश्तों को खराब कर सकते हैं। एस जयशंकर ने साफ कहा कि सिंगापुर ने हमारी काफी सहायता की है। अगले दर्शक हमारे साथ दिनेश कुमार जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जी जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप बार बार वेरिएंट की बात कर रहे हैं। ये मुझे ये बताइए, मोबाइल का काम होता है कि वो बात कराएगा और फिर फंक्शन करेगा, तो वो तो ऑलरेडी नुकसान करेगा ही ना, वायरस है तो नुकसान करेगा ही, तो किसी भी वेरिएंट का हो। तो इसमें ऐसा क्या है? ये तो गलत, केजरीवाल ने बिल्कुल सही कहा है कि रोक लगानी चाहिए। इस बात पे भारत सरकार ने भी पहले कही अपनी बात को, और बार बार भारत सरकार कहती चली आ रही है। अब क्यों भारत सरकार इसका विरोध करे? जब पहला लॉकडाउन हुआ तो सब जगह बंद किया गया ना। तो यानी कि दिनेश जी, आपका कहना है कि इस मसले पर भी राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है, बिल्कुल राजनीति हो रही है, और लोगों के बारे में न सोच करके राजनीति के बारे में सोचा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो आप भी इसी तरह जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, तमाम कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी संपर्क कीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़कर अपनी राय रखिए और अपनी आवाज सीधे सरकार तक पहुंचाइए। तमाम तरह के टिप्पणियां आ रही हैं इसको लेकर। मैं आपको टिप्पणी बता रही थी, एस जयशंकर ने कहा है कि जिन लोगों को बेहतर पता होना चाहिए उनकी गैर जिम्मेदार टिप्पणियां लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली के सीएम भारत के लिए नहीं बोलते हैं, ये एस जयशंकर ने कहा है। तो इस पर बड़े सवाल ये हैं कि क्या वाकई केंद्र को सिंगापुर की चिंता है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने ट्वीट कर साफ तौर पर कहा है कि बच्चों के लिए वैक्सीन के जो प्राथमिकता है उसके विकल्प तलाशने चाहिए और उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने यह कहा है कि सिंगापुर की चिंता। चलिए, तो अगले कॉलर हमारे साथ नजर बानो जुड़ चुकी हैं। नजर बानो, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप इस मुद्दे पर? जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि रिश्ते अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो बीमारी हमारे हिंदुस्तान में घूम रही है, हमें पहले उसको खत्म करना है। ये रिश्तों की बात जो उन्होंने रखी है कि ये रिश्ते हैं सिंगापुर, तो रिश्ते नहीं देखने हमने इस वक्त, जो हमारे पर्सनल है, ये तो हमारा हिंदुस्तान हमारा अपना है, तो हमें पहले यहाँ की बीमारी खत्म करनी है। इसलिए सिंगापुर की फ्लाइट को जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी बाहर से फ्लाइट नहीं आए तो बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजर बानो हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो इसी तरह आप भी जुड़िए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। सिंगापुर ट्वीट पर जो ट्वीट केजरीवाल ने किया है, क्या वाकई केजरीवाल फंस गए हैं? हालांकि तमाम दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक आम नागरिक होने के नाते तमाम दर्शक कह रहे हैं कि कोरोना को पहले भारत से खत्म करना चाहिए, चाहे कोई भी वेरिएंट हो, लेकिन कोरोना को भारत से खत्म करने के लिए उन्होंने केजरीवाल के बयान पर सहमति जताई है। तमाम तरह के दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी जुड़िए हमारे साथ और आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, ये हमें बताइए। सिंगापुर ट्वीट मामले पर आपकी क्या राय है, हम भी जानना चाहेंगे और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इस मंच के जरिए जुड़िए हमारे साथ। बच्चों के लिए देश में कब वैक्सीन आएगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि बच्चों की वैक्सीन के लिए प्राथमिकता के विकल्प तलाशें, ये केजरीवाल ने कहा है। तो इस पर बड़ा सवाल ये कि बच्चों के लिए देश में आखिर वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि तीसरी लहर आने में जिस तरह से विशेषज्ञों ने कहा है काफी समय नहीं बचा है। नवंबर दिसंबर का समय विशेषज्ञों ने कहा है कि लहर आ जाएगी तीसरी, और उस समय तक अगर वैक्सीन नहीं आई तब स्थिति क्या होगी ये आप भी समझ सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर जुड़िए हमारे साथ। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।
की बात। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। PGI में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव लिया गया है बहुत अच्छा है। अभी मुझे वैक्सीन लग गई है और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। मैं इसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया करना। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। covid.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हक की बात में स्वागत है। बात सिंगापुर स्ट्रेन की कर रही थी। CM अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और उस पर सियासत भड़क गई है। तमाम तरह के सवाल और तमाम नंबर्स हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल कर जुड़िए हमारे साथ और सिंगापुर वेरिएंट मामले पर क्या कुछ आपकी राय है ये हमें बताइए। सवाल मैं आपको बता देती हूँ, कोरोना काल में भी क्यों राजनीति हो रही है? केंद्र और राज्य सरकार में तालमेल की कमी क्यों नजर आ रही है? केजरीवाल के ट्वीट मामले पर इस मामले ने क्यों तूल पकड़ा है और क्यों बवाल खड़ा हुआ है? सिंगापुर ट्वीट पर क्या फंस गए हैं केजरीवाल? आपकी क्या राय है? इन पर बताइए हमारे साथ। क्या केंद्र को वाकई सिंगापुर की चिंता है? केजरीवाल के बयान पर क्यों भड़का सिंगापुर? चलिए तो अगले कॉलर जगतार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगतार, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मसले पर? नहीं करा कुछ इंडिया गवर्नमेंट ने, कोई इंतजाम नहीं करा, कुछ नहीं करा इंतजाम। जगतार, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी। सिंगापुर वेरिएंट मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सही कहा उन्होंने, जो भी कहा केजरीवाल ने सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो भी ट्वीट किया है वो बिल्कुल सही किया है और सरकार को इस तरह का खंडन नहीं करना चाहिए था। अगले कॉलर हमारे साथ यूसुफ जुड़ चुके हैं। यूसुफ, इस मसले पर आपकी क्या राय है? केजरीवाल का फैसला बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया यूसुफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी तरह आप भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक ट्वीट पर दो सरकारों ने खंडन किया है, सिंगापुर सरकार और भारत सरकार। हालांकि सेंटर के CM हैं अरविंद केजरीवाल, जिनके बयान पर S जयशंकर ने कहा है कि यह भारत का बयान नहीं है। आधिकारिक तौर पर उन्हें यह बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने केवल सरकार को सुझाव दिया था और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर भी सामने आ रही हैं। दर्शक जितने भी जुड़े हैं उन्होंने तमाम कहा है
कि वो केजरीवाल के ट्वीट से काफी संतुष्ट हैं और कोरोना को देश से पहले खत्म करना चाहिए, विदेश के रिश्तों के बारे में बाद में सोचना चाहिए। रिश्तों की बात यहाँ पर इसलिए चल रही है क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि जिन लोगों को बेहतर पता होना चाहिए उनकी गैर जिम्मेदार टिप्पणियां लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है। ये विदेश मंत्री का बयान है। तो क्या केजरीवाल के बयान से भारत की किरकिरी हुई है या फिर केजरीवाल ने भारत सरकार को चेताकर सही किया है? इस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और जुड़िए। सिंगापुर स्ट्रेन ने देश का माहौल बदल दिया है। ट्वीट कर बुरी तरह से फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल, ये सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणियां लगातार सामने आ रही हैं उसको देखते हुए लग रहा है कि केजरीवाल के साथ फिलहाल कोई नहीं है। लेकिन दर्शकों की राय सुनकर लगता है कि केजरीवाल ने बिल्कुल ठीक किया है। अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है, जो उन्होंने सुझाव सरकार को दिए हैं, ये भी देखना होगा कि केंद्र इन सुझावों को किस तरह से लेता है। वैक्सीन का सुझाव उन्होंने दिया बच्चों के लिए, इस सुझाव को किस तरह से केंद्र लेता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले भी जब 12 दलों ने मिलकर सुझाव दिए थे उसे नहीं माना गया था। तो रामप्रकाश अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामप्रकाश, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? ऐसा है, केजरीवाल जी राजनीति ज्यादा कर रहे हैं और सरकार के मतलब कि केंद्र सरकार पर बात कम कर रहे हैं। उनको अगर कुछ कहना था तो प्रधानमंत्री को सीधे लेटर लिखते, पत्र लिखते या अपना सुझाव देते। लेकिन केजरीवाल तो में सबसे ज्यादा राजनीति कर रहे हैं, राजनीति उनकी चल रही है। अब सिंगापुर का लेकर के उनको कौन सी दिक्कत है? सिंगापुर न करके वो उनको चाहिए था कि अपना सीधा लिखते प्रधानमंत्री को कि देखिए बच्चों के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं किए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम प्रताप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो इसी तरह आप भी जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। इन्होंने कहा है कि गैर जिम्मेदार टिप्पणियां लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि दिल्ली के सीएम भारत के लिए नहीं बोलते हैं और जो भी उन्होंने बयान दिया है वो भारत का नहीं है। तो इस पर सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि क्या केंद्र को वाकई सिंगापुर की चिंता है और देश में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उसकी चिंता नहीं है, और केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है उस पर सियासत क्यों गरमा गई है? सिंगापुर ट्वीट पर क्या फंस गए हैं केजरीवाल? एक ट्वीट पर दो सरकारों ने खंडन किया है, भारत सरकार और सिंगापुर सरकार दोनों ने खंडन किया है। बच्चों पर वैक्सीन के सुझाव को मानेगा केंद्र, क्योंकि केजरीवाल ने जो सुझाव दिए हैं वैक्सीन को लेकर उनको केंद्र किस तरह से देखता है ये भी देखने वाली बात होगी। बच्चों के लिए देश में कब वैक्सीन आएगी ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि तीसरी लहर आने में समय नहीं बचा है। बार बार विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है और काफी घातक हो सकती है और उसमें सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। तो बच्चों के लिए वैक्सीन देश में आना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि बच्चों के लिए देश में वैक्सीन कब आएगी। तमाम सवाल और नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ और इस मंच के जरिए अपनी आवाज सीधे सरकार तक पहुंचाइए और अपनी राय रखिए। क्या कुछ इस मुद्दे पर कहना चाहेंगे आप? सिंगापुर स्ट्रेन का मसला जिसने तूल पकड़ लिया है, कल केजरीवाल ने ट्वीट किया था और आज ही इस मसले ने तूल पकड़ लिया है। क्या कुछ इस मुद्दे पर आपकी राय? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ और अपनी राय रखिए। देश में कोरोना की स्थिति किस तरह की है ये हम सभी जानते हैं। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड, तमाम तरह की स्थिति खराब होती जा रही है। तमाम चीजों की कमी हम देखने को हमें मिल रही है। हालांकि केंद्र बार बार कहती है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दिल्ली ने जब 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांगी थी तब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर कहा था कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के पास टैंकर की कमी है जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है आपकी? का जिक्र किया जाए तो सिंगापुर में बेहद कम मामले आए हैं। सिंगापुर में इसलिए बेहद कम मामले आए हैं क्योंकि वहाँ का जो प्रशासन है और वहाँ की सरकार ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी थी कि वैक्सीनेशन को लेकर के, और इस दौर में अगर वहाँ देखा जाए मौतों का आंकड़ा तो वहाँ लगभग 21 प्लस मौतें अब तक हुई हैं।
तो इतनी बड़ी आबादी में, इतनी बड़ी जनसंख्या में सिंगापुर के मामले को लेकर के अगर इस तरीके से ट्वीट आ रहे हैं, तो अगर रविशंकर प्रसाद जी ने जो बात कही है कि क्योंकि ये इस मामले पर ट्वीट करना और तमाम सारी चीजों को ध्यान में देखा जाता है कि भारत के उसके साथ संबंध कैसे हैं अन्य देशों के साथ, तो इन सारी चीजों को लेकर के उसके बाद टीका टिप्पणी की जाती है। तो अगर इस तरीके की कोई टिप्पणी आई है तो मुझे लगता है कि सोच समझ के देना चाहिए केजरीवाल को, और बेहद जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो इसी तरह से आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। अगले कॉलर गुरबचन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ राय है आपके इस मुद्दे पर गुरबचन सिंह? हमारी राय ऐसी है मैडम, हमने 24 साल आर्मी के अंदर नौकरी की 150 रुपए के ऊपर, और हमारे पास 1 एकड़ जमीन है, तो बोलते आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जिसके पास 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, फिलहाल हम सिंगापुर स्ट्रेन पर बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? इस मुद्दे पर तो ठीक नहीं है, ये सब पागल बना रही है ऐसे दिखा के। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुरबचन हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो इसी तरह से आप भी जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए जुड़िए हमारे साथ। हक की बात वो मंच है जहां आपसे जुड़े मुद्दे उठाकर आपसे आपकी राय लेकर आपके हक की बात की जाती है। फिलहाल के लिए हक की बात में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। हक की बात। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है, आपके हित में जारी। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अगर ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਓ। कोविड वैक्सीन उपरांत ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। मैं आज 2nd डोज लवाई है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। वैक्सीन संबंधी ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 हेल्पलाइन ਤੇ कॉल करो। वैक्सीन लगाओ, परिवार बचाओ।